गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया था कि आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटेंसी की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे टॉप मोस्ट थ्योरी क्वेश्चंस के बारे में। मुझे मालूम है कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अकाउंट्स में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और उनका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें बहुत ज्यादा कमांड भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम्स आती है उनको थ्योरी में। अब कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर थ्योरी कौन से चैप्टर से करें, कौन से चैप्टर के कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और हम उसको कैसे डिस्कस करेंगे। आप जानते हो इसमें हम इसी के बारे में सारी डिस्कशन करने वाले हैं। आज मैं 11वीं क्लास के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे, जितने भी थ्योरी में आज करवाने वाला हूं, ये सब के सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में रिपीटेडली आता है, मतलब आता ही आता है। आप ये समझ के चले जाओ, ये सोच सकते हो कि आज मैं अकाउंट्स के थ्योरी के क्वेश्चंस को लीक करने वाला हूं। यस, चाहे आपका कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे इवनिंग हो या मॉर्निंग हो, जो क्वेश्चंस मैं आज मार्क करवाने वाला हूं, जो क्वेश्चन थ्योरी के मैं इंपॉर्टेंट लगवाने वाला हूं, ये डैम श्योर एग्जाम में आएगा। मतलब अगर 90% ये बोलूं कि थ्योरी के 90% कंसेप्ट में आज मैं आपको बता दूंगा तो गलत नहीं होगा। यस, अगर आप कहोगे तो मैं पहले तो इंपॉर्टेंट थ्योरी की मार्क कर देता हूं कि देखो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, पक्का पक्का आएगा, डैम श्योर आएगा, और जितने क्वेश्चंस मैं मार्क करूंगा उन्हीं में से आएगा। तो चलिए बिना देर किए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1। आप सभी जानते हो बेटा, हमारे पास टोटल 4 चैप्टर है। पहले 4 चैप्टर में थ्योरी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, खासकर फर्स्ट टर्म के अंदर। तो फर्स्ट टर्म में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा, ध्यान दीजिए बेटा, वो है चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, इसमें से आपके क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, राइट। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बता दे कि राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। कितने अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव है ये सब हम डिस्कस करेंगे। पहले आप मेरे साथ साथ एक काम करो, पेन उठा लो, रजिस्टर उठाओ और जितने क्वेश्चंस मैं मार्क करवा रहा हूं उसे फटाफट जल्दी से लिख लो। अगर आप पेन और रजिस्टर पे नहीं लिखना चाहते हो तो आप टी.एस. ग्रेवाल या कोई भी राइटर की बुक आपके पास है तो उसमें आप क्वेश्चंस मार्क कर देना, ठीक है। चलिए, तो सर ये पहला क्वेश्चन हमारे पास है जो सबसे ज्यादा आता है एग्जाम के अंदर, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स बनाने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स बनाने के क्या लिमिटेशन है, अकाउंट्स बनाने के क्या लिमिटेशन है, कितनी लिमिटेशन है। तो टोटल 4 या 5 लिमिटेशन है, आप पढ़ लेना। हालांकि मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें कौन कौन से लिमिटेशन है। मैं सिर्फ अभी क्या मार्क करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट थ्योरी। मेरे साथ साथ कॉपी कर लो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीटेडली आते हैं, बार बार आते हैं। और मैं ये बता दूं कि 2025-26 में इसी क्वेश्चंस में जितने जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं इन्हीं में से आपके पास आएगा, डैम श्योर इन्हीं में से आएगा। तो अच्छे से याद करके जाना एग्जाम के अंदर और किसी को बताना नहीं कि पेपर लीक हो गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट चैप्टर से ही, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंट्स को बनाने के क्या प्रोसेस होते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग कब होता है, लेजर पोस्टिंग कब होता है, या समराइजिंग कब होता है, इंटरप्रेटिंग कब होता है, कम्युनिकेशन कब होता है, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब इसमें जो भी प्रोसेस, और हाँ ध्यान रखना इसके जितने भी स्टेप्स होंगे वो स्टेप बाय स्टेप लिखना है। आगे पीछे स्टेप करोगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो भी स्टेप होगा उसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये फर्स्ट चैप्टर से ही हमारा चौथा क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। एग्जाम में एग्जामिनर कई बार पूछा जाता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और पता है आपको, अगर ये वाला सवाल एग्जाम में आया ना तो ये 4 नंबर का आता है। यस, डिफरेंशिएट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा कितने मार्क्स के आते हैं, 4 मार्क्स के आते हैं। तो ये जब भी आएगा डिफरेंशिएट या डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो प्रॉपर टेबल बनाना है जिसमें मुझे चारों पॉइंट डिस्कस करना है और उसके बाद उसके डिफरेंसेस को डिस्कस करना है। तो ये 4 नंबर, 5 नंबर, कई बार 6 नंबर का भी आता है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर का फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बेटा ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में
शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। पहले ये लॉन्ग में आता था, राइट द 3 इंटरनल यूजर या एक्सटर्नल यूजर बताइए, या फिर ये सीधा बोलेगा राइट द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो आपको बताना पड़ेगा कि सर इन यूजर जो है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल यूजर है और एक एक्सटर्नल यूजर है। इसके बाद इंटरनल यूजर में कौन कौन कवर होता है, ऑनर है या मैनेजमेंट है, एक्सटर्नल यूजर में कौन सा कवर होता है, ये सारे टॉपिक सारे पॉइंट आपको लिख कर आने पड़ेंगे, और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है। बट पिछले साल की बात बताऊं, लास्ट ईयर 2024-25 में जब इस क्वेश्चंस को पूछा गया था तो इन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन ना पूछकर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था, राइट? कैसे लिखा था, ऑनर इज द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल। एमसीक्यू में आ गया, इंटरनल यूजर है, एक्सटर्नल है, बोथ है या नन ऑफ द अबव है, इस तरह के एमसीक्यू में भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी बोल सकता है, राइट 2 इंटरनल यूजर, राइट 3 एक्सटर्नल यूजर, या कंप्लीट पूछेगा राइट द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले चैप्टर में टोटल 5 सवाल है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा है अकाउंटिंग प्रोसेस, और फिर चौथा है डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, और पांचवा है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। 11वीं क्लास, ध्यान से सुनना है मेरी बात। आप जानते हो बेटा, वैसे तो पहले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते। एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है, एग्जामिनर जो पेपर बनाता है, वो कुछ क्वेश्चंस को बहुत हाईलाइटली पूछता है, रिपीटेडली पूछता है। और ये जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं ना, चैलेंज कर रहा हूं, अगर ये एग्जाम में ना आए फिर बताना। मैं पिछले 12 सालों का क्वेश्चन पेपर उठा रहा हूं रिपीटेडली। ठीक है, सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन जितने क्वेश्चंस मैं बताऊंगा उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब 80 to 90% क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का पेपर हो या गवर्नमेंट स्कूल का, राइट? तो ये फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन थे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो देखिए जरा चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन सा क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे ईमानदारी से बताऊं, जो चैप्टर नंबर 2 है वो प्योरली बेस्ड है डेफिनेशन पे। प्योरली बेस्ड किस पे है? डेफिनेशन पे। ढेर सारी डेफिनेशन है। एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी किसे कहते हैं, कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ड्राइंग्स किसे कहते हैं, ये सारी डेफिनेशन। और जिन बच्चों ने मेरे से अकाउंटिंग क्वेश्चन लिया है उनको पता है कि अकाउंटिंग क्वेश्चन करवाते समय मैं हर पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करता हूं, हर पॉइंट को आराम आराम से समझाता हूं, एंड देन अकाउंटिंग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 है वो डेफिनेशन बेस्ड है, आपको इसमें डेफिनेशन आना चाहिए। तो ये आपको ऑलरेडी पता है। मेरी पर्सनल ओपिनियन तो ये रहेगा कि आप इसको एक बार पढ़कर चले जाना, पूरे चैप्टर को अच्छे से, बस रनिंग में याद बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर प्लीज आप मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा दो, तो बेटा इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड डिफाइंड एसेट। एसेट क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जिन बच्चों ने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा है उनको तो लग रहा होगा सर एसेट तो एसेट होता है, इसके टाइप्स थोड़ी पढ़े हमने। बेटा होता है, हमने ठीक से नहीं पढ़ा। असेट्स की बात करूं तो असेट्स क्या होता है कि साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असेट, असेट कितने प्रकार के होते हैं। जैसे एग्जांपल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ असेट। नॉन करंट असेट होता है, करंट असेट होता है और फिक्टिशियस असेट होता है। और नॉन करंट असेट्स क्या होता है, तो दोज असेट व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऐसी वो असेट जिन्हें हम खरीदते तो हैं बट उसे 1 साल के अंदर सेल आउट नहीं करते हैं, बेचते हैं, जिन्हें लॉन्ग टर्म तक यूज किया जाता है, हम उसे कहते हैं नॉन करंट असेट। हम अभी डिस्कस करेंगे, हम इन सारे पॉइंट को एक एक करके पूरा रिवाइज करेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ क्या करवा रहा हूं पता है, अभी मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा रहा हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन बच्चों को लगता है सर जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये तो बताओ इसको और क्या क्या डिटेल में पढ़ेंगे, तो डिटेल की वीडियो भी मैं आपको पक्का पक्का बनाने वाला हूं। चलिए बात करते हैं इसी सेकंड चैप्टर का जो सेकंड इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी क्या होता है और उसके कितने प्रकार के होते हैं। डिफाइन लाइबिलिटी एंड इट्स टाइप। लाइबिलिटी क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। सर लाइबिलिटी की भी टाइप्स होते हैं। और जो बच्चे ने जिन्होंने अकाउंटिंग क्वेश्चन मेरे से किया है वो पता क्या कह रहे हैं, सर हमें पता है ना इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बेटा ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसके अलावा भी हमें टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, जैसे नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है और करंट लाइबिलिटी क्या होता है, हम ये इसमें डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं, हालांकि सारी डेफिनेशन है बट आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, दैट इज एसेट एंड इट्स टाइप्स और लाइबिलिटी और उसके टाइप्स। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। आप जानते हैं बेटा चैप्टर नंबर 3 बोर्ड पे आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जो चैप्टर नंबर 3 है ना वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेवी चैप्टर है,
बहुत भारी भरकम चैप्टर है। इस चैप्टर में से पक्का एग्जामिनर 10 नंबर या 12 नंबर का क्वेश्चन ड्राफ्ट कर देता है। सर ऐसा क्या, जबकि है ही कितने क्वेश्चन इसमें, सिर्फ 2 क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। आप ये मान के चले जाओ, ये पक्का एग्जाम में आएगा, इससे बाहर इस क्वेश्चंस को कोई छोड़ ही नहीं सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। क्या है वो, दैट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। आप बोलो तो मैं लिखवा दूं, सर अकाउंटिंग अजम्पशन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशन बेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशन। कौन कौन सा? एक आता है हमारा गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न। दूसरा हमारे पास है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। और तीसरा हमारे पास आएगा एक्रूवल, एक्रूवल। सर दीज आर द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, डिटेल में भी पढ़ाऊंगा कि गोइंग कंसर्न क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, एक्रूवल क्या होता है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा रहे हैं। तो सर फटाफट जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो। अगला क्वेश्चन मेरा 3rd चैप्टर से, ये भी सबसे बवाल गरम हॉट क्वेश्चन है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जामिनर कभी इस सवाल को छोड़ ही नहीं सकता है, और मजे की बात है वो छोड़ भी नहीं सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 11 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, 11 प्रिंसिपल है। हाँ एग्जाम में सारे नहीं आएंगे, सारे नहीं आएंगे, कोई 2 प्रिंसिपल आएगा, कोई 3 आएगा, कोई 4 आएगा, कोई 4 ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, 5 भी आ सकता है, वैसे 4 ही प्रिंसिपल आते हैं। तो इसके टोटल 11 प्रिंसिपल है, और हमें इसमें से ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। मैं आपको सिर्फ 8 प्रिंसिपल जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो मार्क करवा दूंगा, आप सिर्फ उनको पढ़ के चले जाना। उन्हीं में से कोई 3 या 4 प्रिंसिपल एग्जाम में आते हैं। सो जैसे जैसे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हो गया, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल होगा, प्रूडेंस प्रिंसिपल हो गया, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हो गया, और इसके अलावा डुअलिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको, और भी बहुत सारे प्रिंसिपल है। ये सब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार रिपीट करूं फटाफट जल्दी से। तो चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, और दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये चैप्टर नंबर 3 हो गया। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में सिर्फ एक ही सवाल इंपॉर्टेंट है बेटा, सिर्फ है ही 3-4 पेजेस का कोई चैप्टर, और वो है डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डिफरेंस बिटवीन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, इसको हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं और क्यों बनाते हैं, ये सारी बातें बताएंगे। और इनमें से कौन सा बेस्ट होता है, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, मतलब सारी बातें डिस्कस करेंगे। मैं एक बार रिपीट कर दूं फिर से, 12वीं क्लास 11वीं क्लास, सावधान बेटा, सीधे हो जाइए फटाफट जल्दी से। टोटल मैंने 10 क्वेश्चन मार्क करवाए। आई रिपीट, कितने क्वेश्चन मार्क करवाए? सिर्फ 10 क्वेश्चन मार्क करवाए। अगर आप ये 10 क्वेश्चन करके जाते हो ना बेटा, इनमें से 7 या 8 क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा ही आएगा, पेपर लीक है, समझ जाओ। कौन कौन सा? चैप्टर 1 में टोटल 5 क्वेश्चन लिखवाए थे, चैप्टर 2 में मैंने टोटल 2 क्वेश्चन लिखवाए थे, चैप्टर 3 में मैंने टोटल 2 क्वेश्चन लिखवाए थे, चैप्टर 3 में मैंने 1 क्वेश्चन लिखवाया था। चैप्टर 1 में 5 क्वेश्चन कौन से थे फटाफट देखो। चैप्टर 1 में ये देखो, चैप्टर 1 में ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दूसरा लिमिटेशन, तीसरा अकाउंटिंग प्रोसेस, चौथा डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, और पांचवा है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये पहले चैप्टर के 5 क्वेश्चन। चैप्टर 2 की बात करूं तो इसमें 2 क्वेश्चन लिखवाए थे मैंने। कौन कौन सा है देखो, पहला है हमारे पास डिफाइंड असेट एंड इट्स टाइप्स, और दूसरा डिफाइंड लायबिलिटी एंड इट्स टाइप्स। चैप्टर नंबर 3 में मैंने भी 2 क्वेश्चन लिखवाए थे। कौन कौन सा? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, और कंसेप्ट भी बोलते हैं, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और चैप्टर नंबर 5 में मैंने बताया था आपको सिर्फ एक सवाल, डिफरेंस बिटवीन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर तुमने ये 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो यकीन माना एग्जाम में इससे बाहर थ्योरी नहीं आएगा। ठीक है सर, इनको एक्सप्लेन भी कर दो, पढ़ा भी दो, आपने तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाया। अरे पढ़ाऊंगा मेरे भाई, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लिया, आप एक काम कीजिए, घर जाइए, इसको एक बार अच्छे से पढ़ के आइएगा। अगर आपने इसको पढ़ लिया उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इस क्वेश्चंस को, इन्हीं क्वेश्चंस को मैं एलोबोरेट सिंप्लीफाई करके समझा दूंगा, अच्छे से करवा दूंगा कि ये होता क्या है, इसमें कौन कौन से रूल्स है, कौन कौन सा एजम्पशन है, कौन कौन सा प्रिंसिपल है, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।